सूरज अब अलग सा लगने लगा है। यह गर्मी का वो तेज डिमांड करने वाला सूरज नहीं है। यह सूरज ज्यादा सॉफ्टर, ज्यादा काइंडर है। यह आपके कंधों को एक हल्की शॉल की तरह गर्म करता है। साल के दरवाजे पर एक हल्की दस्तक आती है। यह ऑटम है, बिना किसी फंस के आ रहा है। इंडिया की पहाड़ियों में जहां मैं रहता हूं, चेंज पहले सबटल होता है। आप इसे देखने से पहले हवा में फील करते हैं। हवा क्रिस्प होती है, हवा क्लीन हो जाती है और इसमें कुछ नया आने वाले ठंडे दिनों का प्रॉमिस होता है। यह एक जेंटल ट्रांजिशन का समय है। कल्पना कीजिए कि एक पेंटर पहाड़ियों में आया है। यह पेंटर कैनवस का इस्तेमाल नहीं करता, पूरी दुनिया उनका कैनवस है। पेड़, झाड़ियां, टेढ़े मेढ़े रास्ते सब इस कलाकार के ब्रश से छूते हैं। रंग सडन नहीं होते, वे धीरे धीरे दिन ब दिन रेंगते हैं। एक मेपल लीफ का गहरा हरा रंग अपने किनारों पर गुलाबी रंग का ब्लश विकसित करता है, फिर गुलाबी गहरा होकर ब्राइट चीयरफुल रेड हो जाता है। एक और पेड़, शायद एक हॉर्स चेस्टनट, पीले रंग का फैसला करता है। इसकी बड़ी पंखे जैसी पत्तियां मक्खन के रंग की हो जाती हैं। वे ऑटम स्काई के गहरे नीले रंग के कंट्रास्ट में एक वार्म वेलकमिंग नजारा बनाते हैं। ये रंग फ्लैट या सिंपल नहीं है। एक पल के लिए आंखें बंद करो और बस सुनो। ऑटम का अपना एक खास संगीत होता है। ये कोई ऊंची या डिमांडिंग सिम्फनी नहीं है। ये फुसफुसाहटों और सॉफ्ट आवाजों से बना संगीत है। सबसे लगातार आवाज हवा की है। ये सर्दियों की हाउलिंग गेल या मॉनसून की बॉइस्टरस गस्ट नहीं है। ऑटम की हवा एक जेंटल स्टोरी टेलर है। ये चीड़ के पेड़ों से सॉफ्ट साइंग साउंड के साथ गुजरती है, एक श्श जो जंगल को शांत रहने और आराम करने के लिए कहता है। ये पहाड़ों के लिए एक ललबाई है, हजारों सालों से पक्षियों की आवाज है। कई पहले ही लंबी यात्रा शुरू कर चुके हैं। जो बचे हैं उनकी कॉल्स कम फ्रीक्वेंट, ज्यादा डिलिब्रेट हैं। एक पत्ती को गिरते हुए देखने में एक खास तरह का जादू है। ये पत्थर की तरह नहीं गिरती, ये हिचकिचाती है, एक पल के लिए विरोध करती है और फिर ये छोड़ देती है। यह एक अंतिम खूबसूरत डांस शुरू करती है। ट्वर्ल्स और ग्लाइड्स हवा के करंट्स को पकड़ती है, कभी कभी थोड़ी ऊपर उठती है। यह एक साइलेंट बैले है। हर पत्ती की अपनी स्टाइल होती है। बड़े भारी प्लेन ट्री के पत्ते एक डिटरमिन्ड फ्लटर के साथ गिरते हैं। छोटे डेलिकेट बर्च के पत्ते गोल्डन स्नोफ्लेक्स की तरह नीचे गिरते हैं। पत्तियों की जेंटल रेन आपके पैरों के पास एक नई दुनिया बनाती है। जब आप पतझड़ के रंगों में खड़े एक पेड़ को देखते हैं तो आपके अंदर कुछ शांत हो जाता है। चमकीले लाल, हल्के पीले रंग तेज तरीके से रोमांचक नहीं होते, वे काल्मिंग होते हैं। उनमें एक गहरी शांत सुंदरता होती है जो दिमाग को सूद करती है। आप खुद को धीरे धीरे ज्यादा गहराई से सांस लेते हुए पाते हैं। आपके सिर में लगातार चैटर दूर होता लगता है, उसकी जगह वंडर की एक सिंपल भावना ले लेती है। पेड़ सुंदर होने की कोशिश नहीं कर रहा है, वह बस है, और उसकी उपस्थिति में आप भी बस रहने की अनुमति महसूस करते हैं, बिना कोशिश या चिंता के। आराम की यह भावना सभी चीजों की धीमेपन से आती है। अब इस शांतिपूर्ण दृश्य में एक और लेयर जोड़ने की कल्पना करें। पियानो की सॉफ्ट जेंटल नोट्स की कल्पना करें। संगीत कॉम्प्लेक्स या ड्रामेटिक नहीं है, यह सिंपल है, एक शांत बातचीत की तरह। हर नोट उतनी ही धीरे गिरता है जितनी एक पत्ती जमीन पर गिरती है। मेलोडी रोलिंग हिल्स की तरह ऊपर नीचे होती है। पियानो की आवाज क्लियर और प्योर है, क्रिस्प ऑटम एयर की तरह। यह प्रकृति की आवाजों से कंपीट नहीं करती, इसके बजाय यह उन्हें सुनती लगती है और फिर एक सॉफ्ट थॉटफुल जवाब देती है। पेड़ में हवा साइज करती है और पियानो एक लो सूदिंग कोड के साथ जवाब देता है। इस जेंटल पियानो म्यूजिक की रिदम अक्सर ऑटम डे की गति से मेल खाती है। यह अनहरिड है। प्रकृति और संगीत के बीच एक पावरफुल और पुराना कनेक्शन है। सदियों से कंपोजर्स प्राकृतिक दुनिया की आवाजों और नजारों से प्रेरित हुए हैं। उन्होंने एक पक्षी के गाने, उन्होंने एक धारा के रश, उन्होंने एक पहाड़ की ग्रैंडर को अपनी मेलोडीज में कैप्चर करने की कोशिश की है। जब हम पतझड़ के दृश्य को देखते हुए जेंटल पियानो म्यूजिक सुनते हैं तो हम इस पुरानी परंपरा में भाग ले रहे होते हैं। हम शांति और सुंदरता के दो सबसे पावरफुल सोर्सेज को एक साथ ला रहे होते हैं, प्रकृति की कला, मानव कला। ये कॉम्बिनेशन इतनी अच्छी तरह से काम करता है क्योंकि प्रकृति और संगीत दोनों ही हमसे ऐसी भाषा में बात करते हैं जो शब्दों से पुरानी है। वे सीधे हमारी भावनाओं से संवाद करते हैं। आपको एक खूबसूरत मेलोडी से प्रभावित होने के लिए संगीत थ्योरी को समझने की जरूरत नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे आपको गोल्डन ट्रीज के जंगल से प्रभावित होने के लिए बॉटनिस्ट होने की जरूरत नहीं है। एक पतझड़ के दिन की सुंदरता एक जेंटल पियानो की आवाज से और भी बढ़ जाती है।
ये ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको अकेले अनुभव करना पड़े। वास्तव में इस शांति को साझा करना इसे और भी प्रोफाउंड बना सकता है। एक दोस्त के साथ धीरे धीरे टहलने की कल्पना करें। जैसे जैसे मौसम खत्म होने लगता है, पेड़ खाली दिखने लगते हैं। एक सिंगल ड्राई ब्राउन लीफ अभी तक चिपकी है, वह ठंडी हवा में कांपती है। वे अपनी जड़ों में गहराई से अपनी ताकत इकट्ठा कर रहे हैं, वसंत के लौटने की तैयारी कर रहे हैं। आखिरी पत्ती आखिरकार छोड़ देती है, वह धीमे से गिरती है और साइकिल जारी रहता है। सिंपल मैजिक, प्रोफाउंड मैजिक, जेंटल मैजिक।